नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। हम लोग अभी हैं झारखंड की राजधानी रांची के नामकुम प्रखंड में। यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि नामकुम में एक बहुत सुदूर गांव है, ये बंधुआ पंचायत पड़ता है। बंधुआ पंचायत के डुडुर गांव में अभी हम लोग हैं और यहाँ पे आपको दिखा पा रहे हैं जो अपने वेशभूषा के साथ में ये लोग बैठे हुए हैं। सरूल का मिलन समारोह यहाँ पे चल रहा है और कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आपको बता दें कि झारखंड जो है एक आदिवासी बहुमूल्य राज्य है और यहाँ पे सरूल पर्व एक प्राकृतिक पर्व है। आदिवासी जो है ये हमेशा प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है, चाहे उनका खान पान हो, चाहे रहन सहन हो, हर समय वो प्राकृतिक को अपने साथ में लेके चलते हैं और यही रीजन है कि प्राकृतिक को ही अपना भगवान मानते हैं। और एक झलक यहाँ पे भी आपको दिखा पा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे एक सखुआ का जो डाली यहाँ पे लगा हुआ है, उसमें फूल भी, सारे फूल भी खिला हुआ है और उसी को लेकर ये अपनी पूजा भी करते हैं, उससे मन्नतें भी मांगते हैं। आपको दिखा रहे हैं कैमरा के थ्रू से ये किस तरह से ये लोग यहाँ पे पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। और हमारे साथ में यहाँ पे अभी कुछ सेवी भी यहाँ पे उपस्थित है, तो हम लोग डायरेक्ट उन्हीं से मिलेंगे, उन्हीं से जानते हैं कि आज जो सरूल का जो मिलन समारोह ये इन्होंने किया है, तो ये मिलन समारोह में अपने समाज को एक साथ इस तरह से जुट देख के, अपने वेशभूषा में देख उनको कैसा फील हो रहा है। सबसे पहले तो आपको न्यूज 100 में जोहार है, क्योंकि आप एक तो युवा हैं और युवा होके आप एक ट्रेडिशनल अपना वेशभूषा में दिखाई दे रहे हैं, तो कैसा फील हो रहा है आपको अपना सरूल पर्व में? सबसे पहले सभी दर्शक बंधुओं को, झारखंड वासियों को सरूल की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं लक्की मुंडा ग्राम बिड़ाटी से हूँ। सबसे पहली बात तो हम लोग को सरूल जो एक पारंपरिक पर्व है, इसके महत्वों को समझना होगा। आज भले आधुनिकीकरण, आज हम लोग अपनी जो मूल संस्कृति को धीरे धीरे उससे दूर होते जा रहे हैं। इसका ये रीज़न है कि आज हम अपने जो युवा पीढ़ी को है उनको अपनी जो भाषा संस्कृति से हम नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि जो भी नई युवा पीढ़ी को हो, आधुनिकता के साथ साथ अपनी जो मूल संस्कृति है उसको भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम लोग एक समिति का आयोजन किया, बनाए हुए हैं, आदिवासी स्वतंत्र संग्राम समिति। इस नाम से ही ये प्रतीत होता है कि हम सारे आदिवासी को, ये केवल विशेष मुंडा ऐसा कुछ नहीं, हाँ ये मुंडा बहुल क्षेत्र अलग है, लेकिन इस क्षेत्र के सारे आदिवासियों को हम लोग एक जगह पे संगठित करने का कोशिश कर रहे हैं और अपनी भाषा, संस्कृति, हर चीज़ को अपने आगे बढ़ा ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। और साथ में मेरा एक विशेष सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन है कि जिस हिसाब से आज हमारा आधुनिकता की ओर हम समाज बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से हमें अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाना होगा। हमारी जो पहचान है वो हमारी संस्कृति, वेशभूषा, ये भी बहुत बड़ी मायने रखती है, भाषा है, इन सभी को हम नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए रोजी रोजगार के लिए आप कहीं भी जाएं, लेकिन साल में या कभी छुट्टी की अवस्था में आप अपने गांव की ओर लौटें, अपनी संस्कृति को समझें, क्योंकि आज अपनी मूल संस्कृति हम अपने गांव में ही पाते हैं। जब तक अपने गांव में हम नहीं आएंगे, वहां से नहीं समझेंगे, हम अपने धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। शहरों में क्या है कि आप चकाचौंध की दुनिया, 10 प्रकार की वहाँ पे व्यवस्था है, वहाँ पे माहौल है, तो हम अपनी जो मूल संस्कृति वहाँ से भटके हुए हैं। शहरी क्षेत्र में आप जहाँ भी जाइएगा, अपनी भाषा को लोग भूल गए हैं। आज देखिए हमारे आदिवासी समाज में पुराने बुजुर्ग लोग कभी भी डीजे वूजे का यूज नहीं किया करते थे, लेकिन आज शहरी क्षेत्र में देखिए नाच गान हो या फिर कुछ भी हो, डीजे के भरोसे, माइक के भरोसे, जबकि हमारे समाज में ढोल, मांदर, नगाड़ा, इन्हीं के माध्यम से हम लोग नाच गान करते थे। लेकिन आज कहीं कहीं शहरी क्षेत्र में भले हम शिक्षित तो हो रहे हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने समाज को, अपनी संस्कृति से हम दूर होते जा रहे हैं। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। इसीलिए आज एक छोटी सी पहल है कि हम अपनी संस्कृति को बचाएं, अपनी भाषा को बचाएं, अपने समाज को बचाएं और आर्थिक उन्नति के साथ साथ अपने इस समाज की संस्कृति, भाषा, सारे चीज़ को भी हम आगे लेके चलें। हमारी जो मूल पहचान यही है, यही मेरा आप सबसे निवेदन है, आग्रह है। सभी अपनी संस्कृति को प्रेम करें और गांव की ओर लौटें, समय समय पर आर्थिक रोजी रोजगार के साथ साथ गांव में भी लौटें। आपका परिचय? मैं लक्की मुंडा, हाँ बिड़ाटी से। सबसे पहले तो आप जितने भी दर्शक भाई हैं सबको जोहार है। बड़ी ही एक तरह से कह सकते हैं कि सोच समझ करके ही ये हम लोग इस सामूहिक मिलन समारोह को रखे हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ सामूहिक सरूल मिलन समारोह ही नहीं बनाए, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है, साथ साथ उसके बारे भी जानकारी हासिल करें कि वो
किस परिस्थिति में, किस नीचे तबके में रह करके इतने बड़े मुकाम हासिल किए कि दुनिया के लोग उसको सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानते हैं। तो हम लोग को अपना रीति रिवाज को मानते हुए उनके रास्तों पर चलने का प्रयास रहेगा। और हम लोग का संस्कृति चाहे रीति रिवाज जो भी कहा जाए, इतने बड़े विद्वान थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, फिर भी ये हमारे संस्कृति रीति रिवाज को अपने संविधान में हम लोग आदिवासियों के लिए अलग ही रूप में छोड़ के लिखे हैं। मतलब कि हम लोग के रीति रिवाज के बारे में उनको समझ के परे एक तरह से कह सकते हैं नहीं समझ पाए होंगे। नहीं तो वो जो है 1935 में ही आपका, क्योंकि वो बहुत परिस्थिति झेल चुके थे और उसको सताया गया था, तो उसी कारण मेरा जन्म भले हिंदू धर्म में हुआ हो, वो मेरे वश की बात नहीं थी, लेकिन आज हम अपना मतलब जीवन चाहे अपना जीवन अंत करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसी धर्म में रह के अपना जीवन अंत करें। ये हमारे वश की बात है कि हम कैसे अपना जीवन को किस धर्म से चूंकि जुड़े। भीमराव अंबेडकर जो है एक संविधान लिखे, कानून लिखे, और जो वही कानून के बदौलत देश चलता है, तो उससे क्या आदिवासी समुदाय को उससे कुछ फायदा हुआ, नुकसान हुआ, किस तरह से उसको आप सोचते हैं? उसमें बहुत सा फेरबदल किया जा सकता था, कर सकते थे, लेकिन हम लोगों को जैसा हम लोग का रीति रिवाज रूढ़ी पद्धति जो पहले से चला हुआ है उसको संविधान में कायम रखे हुए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो आगे आप जो भी युवा जो है देख रहे हैं आपको, वो लोग को आप क्या संदेश देना चाहिएगा ये सरहुल पर्व को लेके? सरहुल पर्व को लेके यही संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग अपना सब, जैसे अभी हमारे लकी साहब बोले कि अपने तक ही हमको सीमित नहीं रहना है। हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र में शिक्षा का अभाव है, तो शिक्षित करते हुए अपना पारंपरिक के जो रीति रिवाज है उसको भी कायम रखना है। यही। चलिए ठीक है, आपका परिचय? मेरा नाम छोटराय मुंडा है, ग्राम तैमारा, गुंडू रांची। सरल हतुरेन सुक्रा मुंडा है के नया सार्जम बा एटे रखले का मानती किना को एना आर तंगी दुख जिदा नया सार्जम बा मानती किना को महाभारत समय लड़ाई किना को इन समय रे सेन किना को लड़ाई थे, तो लड़ाई सेन जानची ओड़ा रे कुड़ी को सरायाकन बुड़ी को सरायाकन को काजी को ची अबु हड़क को हिजू रे दो काटा बाबुन को मेनते को हड़ी को संपड़ो कदा लोटा दा को और इनको सेतार सेनवा कांची आइबो दाना काकोते बाजांची मैं तो कारण या ओकल का स्थिति में कोने समय ना तक हजू तरह में लेल को सेनो जना बुरु पर लड़ाई रे जाको दोला और इनते को सेनो जानची लेल जाको सबन को बाटिए कना बाटिए कांची एनाते एन बुरुआते तो को चिना ओतांची लतार न को सेनो जना रे को चिना के को ची ने नमुनु घोड़ को गोया कना तो निकु के ओकले कुना दफना दो चाहिल किन दफना ओकले दफना का में तो काजी केदा दफना में तो काजी आकर के सला केदा को चिका और बा को ने कर मेनागा इन बा काउ के अबू और ने चतन कर बिरजी बड़ता को इना दफना वरा इस बाइये कमिट केदा और एलो तबते बा उजेल ते सिगिर हसुर तन ताई केना और को दफना बड़ा के को इन बा तगे और को रुड़ जना ओड़ा ता भरम ओड़ा रुड़ जानची अपना ओडार के राग रंगते ओडो आंग जना सेताड़ो के लेल कसनो जना इनको सेनो जानची जितना बा को हिरची बड़ा लेन को सबन बा को गोसो जना, लेकिन सार्जम बा ताजा नोगे मिनागा इन सार्जम बा ताजा मेना ची इन सार्जम बा के का अबुआ हड़को जीव ने बार के असोरा कना ने इना मेनते ना बा ताजा गया तो इना बा आगु अबू और मानतिंगया एना मानतिंग ना ताबू मानतिंग अबू कना जगह हमारा बात इतने तक है। द्वारा सरहुल का मिलन समारोह किया गया, तो आप अपने समाज को इस तरह से एकत्रित देख के कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। आज का नवी पीढ़ी है जो कि डीजे में चल जाता है,
तो उनको समझाने और दिखाने के लिए हम लोग, जो ये तो बहाना है, लेकिन उनको बताना है कि हम लोग को ये संस्कृति को और अपना जो परंपरा रूढ़िवादी है उसको हम लोग को बचा कर रखना है और बताना है, तभी लोग मतलब बचाने और बताने के लिए जो समझे देखेगा हम लोग का जो रीति रिवाज कैसा होता है। अभी परिचर्चा भी होना है थोड़ा सा, तो उसके माध्यम से, परिचर्चा के माध्यम से हम लोग नवा पीढ़ी जो है उनको बताने का काम करेंगे कि हम लोग जैसे अपना परंपरा को जो सदियों से चला आ रहा है वो बरकरार है हम लोग का। क्योंकि आज भी पढ़ा लिखा हम लोग बोलते हैं कि, लेकिन फिर भी जो अपना रीति रिवाज है, अपना कल्चर है, उसको ये लोग भूलते जा रहे हैं। आज हम लोग का प्रकृति पुजारी से हम लोग जुड़े हैं, हम आदिवासी हैं और हमारी संस्कृति जो नाची चौबाची ये परंपरा लेकर हम लोग चलते हैं। जो पूर्वजों ने हम लोग को बताया है उसी के आधार से हम लोग अभी चल रहे हैं और आगे भी जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, उनको हम बताने जा रहे हैं कि ये हम लोग का रीति है। हम लोगों ने ये शुरू से ही सूरज जैसे कभी ना वो अस्त होता है ना ये होता है, उसी प्रकार उसका हम लोग पुजारी हैं। हम लोग किसी मूर्ति पूजक नहीं है, प्राकृतिक पूजक है। वही सब हम लोग बताने के लिए अभी यहाँ एकत्रित हुए हैं सामूहिक में, और आगे भी हम लोग पूर्वजों का बताया हुआ रास्ता पर ही चलेंगे और नियम को, जो नियम धर्म है उसी के बदौलत हम लोग उसी पर आगे भी हम लोग का समाज को आगे बढ़े। यहाँ पे काफी अच्छा बोले कि जो नाची सो बाची, हाँ, मतलब ये हम नहीं समझ पाए इस पे कैसे। इसमें क्या है कि जैसे हम लोग अभी आए हुए हैं, थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा यहाँ पर हमारे साथ जो ढोल नगाड़ा लेकर आए हैं और यहाँ के भी आदिवासी निकलेंगे, महिला पुरुष सभी, और यहाँ भी भाई पूर्वज लोग आए हैं वो लोग भी उसमें शामिल होंगे। अगर हम लोग तभी बोल रहे थे भैया कि डीजी में जा रहे हैं, ये डीजी हम लोग का परंपरा नहीं है। ये हमारा ढोल नगाड़ा से ही हम लोग का जो ये है रीति है, रिवाज है, इसी पर हम लोग आधारित है और आगे भी हम लोग इसी पर चलेंगे। मेरा गांव है नचलदाग, मैं मक्की टूटी।